हाल में ही मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के जो रिजल्ट है वो घोषित हुए हैं। इसके बाद जबलपुर के एक प्राइवेट स्कूल है उसको लेकर जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वहां पर वो गोवा टूर नहीं गए, जिसको लेकर के जो उनके नंबर हैं वो काट लिए गए। लगातार एसोसिएशन जो अभिभावक संघ है वो लगातार इसकी मांग कर रहा है। आप लोग आज एसपी ऑफिस भी आए हैं, क्या मांग है आकर और क्यों आप? देखिए, जो स्कूल ने सोच समझकर पहली बात तो गोवा ट्रिप लेके गए, जबकि गोवा ट्रिप कोई शैक्षणिक टूर नहीं हो सकता है और इनके पास कोई परमिशन भी ऐसा नहीं लगता कि होना चाहिए कि कोई परमिशन नहीं होगी, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी गोवा ट्रिप की परमिशन नहीं देता। शिक्षा जो सीबीएसई की गाइडलाइन है, यदि आप 300 किलोमीटर से दूर कहीं ट्रिप लेके जाते हैं और वो टूर शैक्षणिक होना चाहिए और उसमें परमिशन होनी चाहिए कलेक्टर महोदय की या फिर शिक्षा अधिकारी की। पर यह दबाव बना के स्कूल में लेके गए। जो पेरेंट्स दबाव में आए, उन्होंने 13-13 हज़ार रुपए लगभग दिए हैं और वह गोवा अपने बच्चों को भेजा है। और जो नहीं गए थे तो उनके साथ में इन्होंने एक द्वेष की भावना के साथ में कार्रवाई की और जो इंटरनल मार्क्स हैं उन्होंने इतने सभी को आधे से भी कम नंबर दिए, जिससे रिजल्ट प्रभावित हुआ। जो बच्चे टॉप करते हमारे प्रदेश का नाम रोशन करने वाले थे, शहर का नाम रोशन करने वाले थे, 96-98% जिनके आने वाले थे, आज वह 80-85% में आके रुक गए। लगभग 15% से लेकर 17% का अंतर आ गया। तो आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को भी बोला है कि आप एक, चूंकि स्कूल ने अपनी गलती मानी हुई है कि उनसे ये गलती हुई है, उन्होंने प्रिंसिपल को टर्मिनेट किया है, तो एक शिक्षा अधिकारी के थ्रू सीबीएसई से कॉन्टेक्ट किया जाए और नंबर रिवाइज किए जाए। तो हम लोग की ये एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा हम लोग आज एसपी साहब के पास भी आए हुए हैं और हम लोग की मांग है कि जो स्कूल ये जानबूझ के की गई गलती है, यह गलती दोबारा अन्य कोई भी स्कूल ना कर सके, क्योंकि लगातार ये जो शिक्षा माफिया है ये व्यापारीकरण में बदलता जा रहा है और लगातार पेरेंट्स के साथ में, बच्चों के साथ में गलत तरीके से इन लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हम लोग ने एक मांग रखी गई है और स्कूल की और ऐसे स्कूल बिल्कुल भी शिक्षा का मंदिर कहे जाने लायक स्कूल नहीं रह गए हैं। इन स्कूल की मान्यता रद्द होना चाहिए और एक शहर को, एक समाज को एक मिसाल कायम होना चाहिए कि ऐसे स्कूल नहीं होने ये चाहिए। कितने कितने अंक है वो काटे गए और कौन सा स्कूल है आखिर ये? लिटिल किंगडम, देखिए ये लिटिल किंगडम स्कूल है, आधारताल अमखेरा में ये स्कूल पढ़ता है। यहाँ के डायरेक्टर अपने गायकवाड़ जी हैं और अपने से अंक इनमें जो इंटरनल मार्क्स है वो काटे गए हैं, जिसके ऊपर मुद्दा उठाया गया है। तो इनको बोला गया है 2020 थे, उसमें से पूरे पूरे उन्होंने 10-10 मार्क्स काट दिए हैं और किसी किसी बच्चों को तो 8-7 ऐसे करके मार्क्स, और उनको धमकाया गया कि यदि आप गोवा ट्रिप नहीं जाएंगे तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे, इंटरनल मार्क्स, जिसका बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है और बढ़ रहा है और बच्चे उसको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। बच्चे भी कुछ कल को कुछ कदम उठा सकते हैं। इसके लिए हम गए थे बोलने के लिए डायरेक्टर मैडम से इसका क्या किया जाए, लेकिन इस पे वो कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। उन्होंने इतना तक बोला कि आपको जो करते बन रहा है कर ले, हमसे जितना होगा हम करेंगे, बट हमें नहीं लग रहा कि इस पे कोई भी वो एक्शन उठाएंगी। तो मेन इंटरनल मार्क्स को लेकर बात। आप लोग अभिभावक हैं, आप लोगों से क्या बताया कि जब बच्चे घर आए तो क्या बताया था कि गोवा आए टूर दिन को बस लेकर के? यही मैम को लेके यही चलता है, आए दिन धमकी आश्वासन दिया जा रहा है कि आप ये कर रहे हैं, हम ये आगे भेज रहे हैं, टीम भेज रहे हैं, भोपाल भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। हम लोग इधर उधर अभी घूम रहे हैं। मैडम ने यही बोला ये था। बताइए कि जब बच्चे हैं गोवा टूर जाने के लिए बात आई थी तो क्या डिमांड स्कूल की तरफ से की? 13,000 सर फीस थी उधर की, 13-14 हजार। तो अब हर पेरेंट्स की इतनी नहीं रहती कि 13-14 हजार बच्चे को दिए भेजना जाएं। तो बहुत मुश्किल है। बच्चे को भेजना तो मुश्किल काम, क्योंकि स्कूल की फीस ही इतनी 5-55 सौ रुपए है। तो उसके बाद बच्चे माँ बाप थोड़े कम पड़ जाते हैं देने में, इसलिए वो दे नहीं पाते हैं उतने पैसे। आप लोगों से क्या बताया? स्कूल मतलब अपन बच्चों को भेज भी नहीं सकते ना, सेफ नहीं बच्चों को भेजना कहीं अपने बिना, छोटे ही बच्चे 10th के। धमकी दे रहे थे कि अगर जो बच्चे दो एक्टिविटी में नहीं लेंगे, गोवा नहीं जाएंगे, तो पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और अगर एनुअल फंक्शन में नहीं लेंगे तो एक्टिविटी जरूरी है लेना, नहीं तो आधे मार्क्स दिए जाएंगे। उनने वही किया। हम लोग समझे कि ऐसी है तो सीरियसली नहीं लिया, पर जब नंबर आया, रिजल्ट आया, तो देखे उसमें आधे नंबर पूरे काट लिए गए। और सर जो गोवा ट्रिप ये को बता लेके एक ये मामला बताइए। किया गया है, सबसे मेन इसमें सर गोवा ट्रिप जो मामला आया है ये बहुत बड़ा मुद्दा रखता है, क्योंकि गोवा ट्रिप के हमारे पास वीडियोस भी दिए गए हैं और कुछ फोटोज भी हैं, जिसमें शिक्षकों को भी जोड़ा गया है, बकाया वहाँ पे पब में ले जाया गया है बच्चों को, और वहाँ पे पब में बच्चे डांस कर रहे हैं जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं।
और उनके साथ वो किया जा रहा है और उन्होंने बोला कि नहीं इससे हमारा कोई संबंध नहीं। जब हमने डायरेक्टर मैडम से इस चीज का मुद्दा रखा तो डायरेक्टर मैडम ने कहा इसके लिए पूरा प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, हम इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, जिसको जो करते बने कर ले। और उनको रद्द किया गया है और हमको ये सेटिस्फेक्शन नहीं दिया जा रहा है कि यदि प्रिंसिपल को यहाँ से आपने हटा दिया है, कितने दिन के लिए हटाया उसके लिए वो कोई एक्शन नहीं ले रही है, और कितने दिन में आपने सस्पेंड किया है, टेम्परेरी किया है सर, इसके लिए हम लोग उसको पक्का कुछ उनका मुद्दा नहीं समझ सकते हैं। और वो दे के बार बार उनका दरवाजा बंद करना, पीठ दिखाना। उन्होंने लास्ट उनके वर्ड थे कि आपको जहां जो करते बन रहा है कर ले, जब तक हमसे जो होगा होगा। हमने जब उनसे पूछे यदि आप जितनी भी अपनी प्रक्रिया लगा रही यदि ये चीज नहीं हुई तो हम कैसे सेटिस्फेक्शन ले, तो उन्होंने कहा इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरी में उनका ये कहना था कि जो प्रिंसिपल है और जो प्रिंसिपल ने ये सब किया है तो उस पर जाता है, ये हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सर उन्होंने पल्ला झाड़ा। अब आप ये बताइए कि कोई भी बिना अपने से डायरेक्टर के बिना जो मैनेजमेंट होता है उसके बिना प्रिंसिपल या ये सब कोई कदम उठा सकती हो? शैक्षणिक तौर पर जो आप ले गए हैं गोवा, क्या गोवा ले जाना 300 किलोमीटर के दूर के बाहर ही जाता है, तो क्या ये उचित था कि अनुचित था? तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। स्टूडेंट है, जब आप लोगों को क्या बताया गया था, आप लोगों को कहाँ का टूर बोला गया था, किस तरह से आप लोग बात हुई और क्या जो मार्क आप लोग काटे गए, क्या बोला? हम लोग को ये बोला गया था कि जैसे स्कूल जो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं उसमें से आप किसी 2 एक्टिविटी में अगर लेंगे तो आपको इंटरनल में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे जो गोवा गए हैं उनमें से कुछ लोगों को पूरे मिले हैं, लेकिन जैसे यहाँ ये कुछ लोग जो गोवा गए हैं और उन्होंने बाकी एक्टिविटी जैसे जैसे एनुअल फंक्शन हो गया, सीईओ हो गया, उसमें उन्होंने पार्ट नहीं लिया था तो उनको उनके इंटरनल में आधे-आधे नंबर काट लिए गए। जैसे कि बाकी में 20 में से 10 दिए हैं, 50 में से 25 दिए कंप्यूटर में। तो हमें ये बोला गया था कि आप जब तक एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेंगे, हम आपको पूरे इंटरनल नहीं देंगे, इसलिए हमारे आधे-आधे इंटरनल काट लिए हैं सभी। ये आपसे क्या बताया गया था कि किस तरह से वहाँ पर एक्टिविटीज होंगी और जो सर ले जाने के बाद जब आए हो आप, वहाँ से कुछ बच्चे आए होंगे तो क्या बताया उन लोगों ने? सर स्टार्टिंग में तो इनने बोला था कि अगर आप गोवा जाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और इसलिए कुछ बच्चे गोवा गए थे। फिर उसके थोड़ी दिन बाद जब वो वापस आए तो उनको बोला गया कि आप अगर 2 एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे तभी आपको मार्क्स दिए जाएँगे। जिसकी वजह से जो गोवा गए भी थे उनको भी कुछ लोगों को न मार्क्स नहीं मिले हैं पूरे। और प्रैक्टिकल था हमारा उस दिन, और उस दिन भी रावल मैम ने आके कहा था कि अगर आपने प्रैक्टिकल पूरा अच्छे से लिखा है, फिर भी मार्क्स हमारे हाथ में आपके हैं। कितने? मेरे 75 मार्क्स काटे गए हैं, जिससे कि मेरे 85 बन रहे हैं, जबकि मेरे 97 बनने चाहिए थे। आपके कितने काटे गए? मेरे भी 75 मार्क्स काटे गए हैं, जिससे मेरे 82 बनने थे। अब मैं 68% में अटक गया क्यों काटे गए? क्योंकि मैंने एनुअल फंक्शन में पार्ट नहीं लिया था। मैं गोवा ट्रिप गया था। किस तरह की एक्टिविटीज हुई गोवा में? हाँ, गोवा में जो सीनियर हमारे स्टूडेंट्स थे 11th और 12th क्लास के, वो लोग क्लबिंग और पब वगैरह गए थे और अल्कोहल वगैरह कंज्यूम किए थे। आप? सर मेरे भी मार्क्स काटे गए हैं। 75 मेरे बन रहे हैं। अगर उसमें से इंटरनल को उन्होंने काट लिया है, मैंने किसी पार्ट में नहीं लिया था, तो मुझे 8 नंबर मिले गए हैं। ये तमाम अभिभावक और स्टूडेंट लोग हैं जिनका साफ कहना है कि वो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। शिव चौबे, टीवी 9 जबलपुर, मध्य प्रदेश।